बहुत समय पहले की बात है। ठंड के दिन थे। आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। ऐसे में एक रानी अपने महल में खिड़की के पास बैठी हाथों से बुनाई कर रही थी। महल की खिड़की काले आबनूस की लकड़ी की बनी थी। अपने काम के बीच बीच में रानी कभी कभी बर्फ गिरती हुई देख लेती। तभी अचानक उसके हाथ में सुई चुभ गई और उसके हाथ से खून की 3 नन्ही नन्ही बूंदें बर्फ पर गिर गईं। लाल रंग का खून जब बर्फ पर पड़ा हुआ था तो रानी उसको एकटक नजर से देखे जा रही थी। एकाएक रानी के मन में ख्याल आया कि काश अगर मेरे पास बर्फ जैसा सफेद, खून जैसा लाल और इस खिड़की की काली लकड़ी के रंग जैसा काले बालों वाला एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उस रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाल आबनूस की लकड़ी की तरह काले थे, गाल और होंठ खून की तरह लाल थे और उसका रंग इतना सफेद था कि सभी लोग उसे सफेद राजकुमारी कहने लगे। राजकुमारी के पैदा होने के कुछ दिनों बाद रानी चल बसी। राजा ने 1 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और सबसे जलने वाली थी। दुनिया में उसकी केवल एक ही इच्छा थी और वह यह थी कि धरती पर बस वही एक सबसे सुंदर स्त्री हो। उस रानी के पास एक जादुई आईना था। वह जब कभी भी उसमें अपने आप को देखती तो उससे पूछती, ओ आईने, बता सबसे सुंदर कौन है? तो वह आईना जवाब देता, ओ रानी, तू ही इस धरती पर सबसे सुंदर है। इस जवाब को सुनकर रानी झूम उठती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका यह आईना उससे हमेशा सच बोलता है। समय पर समय निकलता चला गया और समय के साथ साथ वह सफेद राजकुमारी बड़ी होती गई। उम्र के साथ साथ वह और अधिक सुंदर होती गई। जब वह युवावस्था में हो गई तो वह दिन के उजाले की तरह चमकने लगी। उसका निखार और अधिक बढ़ गया।